सर का इजलास हुआ। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन और बाकी जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं वो भी शरीक हुए और बड़ी तफसीलन इस पर डिस्कशन हुई। और डिस्कशन के बाद जो चीज़ें सामने आई वो ये हैं कि पंजाब के चंद अजला में, ख़ास तौर पे लाहौर में जो बीमारी का फैलाव है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाका जात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही हाल चंद ज़िले आज़ाद कश्मीर के हैं। लेकिन उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बीमारी की शिद्दत रिलेटिवली बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया और जायज़ा लेने के बाद वो फैसला जो पिछली दफ़ा लिया गया था कि 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल और तालीमी इदारे, और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि तालीमी इदारों का मतलब है हर किस्म के तालीमी इदारे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारिस, स्कूल्स, सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। और उन सिलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, उन्हीं इलाकों में, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के होगा। और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकते हैं। साथ साथ हम ये बीमारी की सूरत हाल का रिव्यू करते रहेंगे और हमें मुकम्मल इदराक है इस चीज़ का कि स्कूल बंद करने से ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम पर बहुत नुकसान होता है। लेकिन बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अवली तरजीह है और उसके रिस्क नहीं ले सकते। और ये सूबाई हुकूमतें अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के जहाँ जहाँ फैसला करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। जो आगे इम्तिहानात आने हैं उसके बारे में भी एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई और एक मुतफ़िक़ा राय थी कि जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे। और वो ज़रूर होंगे क्योंकि जो बेस लाइन थी वो अब मुमकिन नहीं है। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जहाँ तक कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम ओ लेवल और ए लेवल का ताल्लुक है, ये हम अभी जितने भी जो मैंने तालीमी इदारे बंद करने का कहा है उसमें इस्लामाबाद शामिल है। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। मैं इम्तिहानात की बात कर रहा था। कैम्ब्रिज के इम्तिहान जल्दी शुरू हो रहे हैं 26 अप्रैल से, और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम कैम्ब्रिज के साथ एक दोबारा मीटिंग करेंगे
اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے. تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا 11 اپریل تک حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیگرڈ طریقے سے، یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں. ایسے اب جب بالمکمل طور پہ اس کی پابندی ہوگی، اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا. تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں. 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں تعلیمی وزراء کی اور صحت کے وزراء کی، جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا. مہربانی. مخصوص اضلاع میں 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے. جن مخصوص اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے ان کا فیصلہ اور صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کر کورونا وبا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کریں گی. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ ہونے والے بورڈ کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے اور 7 اپریل کو دوبارہ NCOC میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے، جن میں یونیورسٹیز، کالجز، مدارس اور تمام دیگر ادارے شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 7 تاریخ کو دوبارہ NCOC کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ اختیار کی جائے گی، اور اگر 11 تاریخ سے پہلے کوئی بھی تعلیمی ادارہ کھلتا ہے تو اس کو سیل کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ بلٹن پہنچا اپنے اختتام کو. ایاز اسلم اور ممالک کو دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں.